जय हिंद। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मैट्रिकुलेशन करके आगे 11th में दाखिला ले रहे हैं या ले चुके हैं। उनके लिए चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, क्या सब्जेक्ट्स रखने चाहिए उनको। पहली बात तो मैं जितने बच्चों से भी इंटरेक्ट करता हूँ, जितने बच्चों से भी बात करता हूँ, सभी ये बोलते हैं कि हमने एक सोशोलॉजी रख ली है जी, एक इकोनॉमिक्स रख ली है, या एक ईबीएस रख ली है, पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, या ऐसे सब्जेक्ट्स की बात करते हैं जो जनरल नेचर के हैं। ये सब्जेक्ट्स आगे जाके जब वो 12th पास कर लेते हैं तो फिर उनको एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उनकी एंट्री होती है। रीज़न ये है कि उनको कहीं भी जाना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आजकल 12th है, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम फेस करें, चाहे वो आर्मी में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं एनडीए के, या अगर उन्हें सोल्जर जनरल ड्यूटी या बाकी भी या कहीं इस तरह की एंट्री लेनी है, आर्मर्ड फोर्सेस ज्वाइन करनी है, तो उनके लिए फिर कंपटीशन में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रीज़न ये है कि उनके पास मैथमेटिक्स नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि अपनी एक चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स जो है उसको इस तरह से करिए कि आप एक सब्जेक्ट कम से कम मैथमेटिक्स रखिए। इंग्लिश एज इट इज अभी तक एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है। उसके बाद आप सोशोलॉजी रखिए, एजुकेशन रखिए, इकोनॉमिक्स रखिए, पॉलिटिकल साइंस, या फिर आप कोई इस तरह से चॉइस ऑफ सब्जेक्ट कर सकते हैं अगर आप साइंस टीम में एंट्री नहीं ले रहे हैं। जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या उसके साथ मैथ भी रख लेते हैं तो उनके लिए तो सभी दरवाजे खुले रहते हैं, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें, या अगर कम्पिटिटिव बाकी एग्ज़ाम भी देते हैं तो वो दूसरे बच्चों से आगे रहते हैं। रीज़न ये है कि उन्होंने एज ए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है। और जो भी हम मैट्रिकुलेट लेवल के भी जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आर्मी में सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए जो एग्ज़ाम होता है, वो उसमें एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है जो 30 मार्क्स का है, इंग्लिश 30 मार्क्स का है, और जनरल नॉलेज 30 मार्क्स का है। बाकी एक लॉजिकल रीजनिंग वाला होता है वो 10 मार्क्स का है। तो मैथ का जो ये 30 मार्क्स के हैं, तो फिर उसके बाद में अगर उन्होंने मैथ नहीं पढ़ा हुआ है और वो सेम एग्ज़ाम, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं, तो वो उन बच्चों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जिन्होंने मैथ पढ़ा हुआ है। तो एक मैसेज सभी बच्चों के लिए जाता है कि मैथ एक सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट उसको पक्का रखिए। जो बिल्कुल ही मैथ में बिल्कुल ही उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, उनकी अलग बात है, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा। लेकिन मैक्सिमम बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो अच्छा होता है, सिर्फ उसको थोड़ा सा यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, अपना जो इंटेलेक्ट दिया हुआ है उसको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। तो आप अगर वाकई में ही आगे कंपटीशन में सक्सीड होना चाहते हैं, मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं, तो मैथ एक सब्जेक्ट पक्का रखें। आगे जब आप बढ़ते हैं तो आपको एनडीए का एग्ज़ाम देना है, आपको एक टेक्निकल एंट्री स्कीम है उसमें अपीयर होना है, उसके लिए तो पीसीएम ही चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए। मैट्रिक लेवल के बाद में जो बच्चे चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने आर्मी में, 12th पास करने के बाद सीधा वो टेक्निकल एंट्री स्कीम के जरिए आर्मी ज्वाइन करें, जो कि एक एनडीए के एट पार ही एंट्री है, जो टेक्निकल आर्म्स के लिए बेसिकली अभी आर्मी ने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है रिसेंट ईयर्स में। तो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ना जरूरी है। उसके बाद में आप 12th के बाद क्या कर सकते हैं? 12th के बाद में सबसे बड़ी बात है कि आपके जो उस समय परसेंटेज आती है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी भर आप जितने भी एग्ज़ाम फेस करते हैं वो साथ साथ चलती रहती है, और उसकी जो अकाउंटिंग है आपकी मेरिट लिस्ट बनने के लिए
वो पक्का कहीं ना कहीं कंसिडर होती है। तो आप 11 और 12 ये 2 क्लासेस हैं जिनको आप मेहनत से और अच्छे सब्जेक्ट रख के उनको पास करिए। 12th के बाद मैंने बताया 2 एंट्रीज हैं जो बेटियों के लिए भी है, जो बॉयज़ के लिए है, तो गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए भी आजकल एनडीए एंट्री है, जो कि आप 12th के बाद में उसका पहले रिटन टेस्ट पास करके उसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज क्लियर करके उसके बाद आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर वही बात आ जाती है कि आप सब्जेक्ट क्या पढ़े हुए हैं। मैट्रिकुलेशन लेवल तक ही अगर मैथ पढ़ा है तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है रिटन टेस्ट क्लियर करने के लिए। उसके बाद आप सिविल में जो एग्जाम होते हैं, एसएससी के अंदर एग्जाम कंडक्ट होते हैं, उसमें भी आपको कंपटीशन में मेरिट लिस्ट में स्टैंड होना होता है। अगर आप आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि नहीं मैं ग्रेजुएशन करूं और आप नॉर्मल सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, दैट इज फॉर द सेक ऑफ स्टडीइंग ओनली। आई एम टेलिंग यू देयर आर थाउजेंड्स लैक्स ऑफ ग्रेजुएट्स विद डिग्रीज, बट डिग्री इज नॉट द मैटर ओनली। आपकी मैटर ये करता है कि आपने पढ़ा क्या है और किस इंटरेस्ट से पढ़ा है और सब्जेक्ट्स आपने क्या पढ़े। अगर आप कल सोचते हो कि ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने अपने जो JNK PSC करनी है या IAS लेवल की आपकी सोच है, और होनी भी चाहिए क्योंकि हर एक फैसिलिटीज आजकल मिलती हैं, या आपने CDSC एग्जाम बात करना है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, या आपने ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में चार्ट सर्विस कमीशन लेके जाना है, जहां भी आपको ये सब आपके दिमाग में अगर ये एम है तो उसके लिए फिर आपको मैथ का पेपर भी क्लियर करना पड़ेगा, उसमें ये कंपल्सरी सब्जेक्ट बन जाता है। तो इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स को आप साइड में रख के उसके बाद आप अपनी 12th स्टैंडर्ड या ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो तो फिर चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके आगे आपका जो एम आपने बना रखा है कि मैं ये सर्विस ज्वाइन करूं, आर्मी ज्वाइन करूं, या सिविल में एक्सेल करके एक अच्छा जॉब ज्वाइन करूं, तो फिर वो ख्वाब जो है अगर पूरा करना है तो उसके लिए चाहे सब सब्जेक्ट राइट फ्रॉम 11th आपकी अच्छी होनी चाहिए। और इसके बाद मैं बात करूंगा कि आप करना क्या चाहते हैं। ये आपको 10th लेवल में डिसाइड कर लेना चाहिए। इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, या सिविल में आप कोई सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट आप प्लान करें। अपॉर्चुनिटीज आर इनॉर्मस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग अप क्वाइट गुड। आजकल फीस स्ट्रक्चर भी इतना हाई नहीं है कि कोई पेरेंट्स उसको अफोर्ड ना कर सके। बाकी हम टाइम टू टाइम सब बताते रहेंगे इन बच्चों के लिए कि हाउ दे कैन ग्रो अप, डू वेल एंड फुलफिल देयर एम। जय हिंद।